आफ्टरनून सर। आइए, गुड आफ्टरनून सर। बैठिए। थैंक यू सर। आप लांतव जैन हैं। जी सर। अपने नाम का अर्थ बताइए। सर जैनिज़्म में सर 60 नंबर ऑफ हेवन्स हैं। उन 16 स्वर्गों में से जो 8वां स्वर्ग है वहाँ पे लांतव देव पाए जाते हैं। तो सर जैनिज़्म के हिसाब से वो जो 8वां स्वर्ग के देवता हैं उस स्वर्ग के नाम पे ही रख दिए हैं, तो सर स्वर्ग का नाम है लांतव। अच्छा ये बताइए, जैन धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है? जी सर। सर जैन धर्म में 2 बेस फिलॉसफी है, एक रिबर्थ, दूसरा सर कर्म। सर पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म हम जो पुराने जो कर्म है उसके बेसिस पे जो है सर 3 प्रकार के कर्मों का वर्णन है। सर जैसे एक कर्म है जो कि तुरंत उसका फल मिल जाएगा, दूसरे कर्म है जैसे मैंने आम की गुठली बोई वो 30 साल बाद फल देगा, और कुछ ऐसे कर्म हैं कि जिनका फल इस जन्म में नहीं मिल पाता है, तो वो कर्म जुड़ते जाते हैं आत्मा के साथ, संलग्न होते जाते हैं। तो सर वो रिवर्थ की कॉन्सेप्ट ऐसे ही आए हैं कि उन कर्मों को भोगने के लिए हम भाव भटकते रहते हैं, और इसलिए सर वो रिवर्थ की कॉन्सेप्ट। तो सर वो कर्म फिलॉसफी और रिवर्थ की कॉन्सेप्ट दोनों आपस में इंटरलिंक। लेकिन जैन धर्म में एक अवस्था ऐसी भी आती है ना, जब जीवन मरण के दुष्चक्र से आदमी मुक्त हो जाता है। जी सर। सर वो लिबरेशन। निर्जरा शब्द एक आता है ना, हाँ। धर्म क्या है? सर निर्जरा तो जल के बिना है। बाकी सर जैसे आपने बोला कि जीवन और मरण से हम मुक्त हो जाएंगे, सर वो है कि सर जैसे हमने कर्म किए, यदि अच्छे कर्म किए सर वो भी भोगने के लिए जन्म लेना पड़ेगा, और यदि बुरे कर्म किए तो सर उसके लिए भी भोगना पड़ेगा। एक ऐसा फेज आएगा, स्टेबिलिटी आएगी जहाँ पे ना पॉजिटिव पुण्य है ना पाप है। सर जब एक जीरो न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, जिसे हम स्टेबल स्टेट बोलेंगे, सर वो मोक्ष की प्राप्ति है। उस मोक्ष को ही सर कर्मों का कटना बोलते हैं, ताकि जो जन्म और मरण होगा फिर वो नहीं होगा। चलिए, अच्छी बात है। जो जैन दर्शन है, जी सर। है ना, मुख्य रूप से किन चीजों पर, मैंने किन बातों पर बल जी सर। देता है? सर इसमें 5 बेसिक जो हैं उनको पंच महाभारत कह सकते हैं, पर यहाँ महाभारत सर जो है वो सेंट जो है, साधु हैं, वही स्ट्रिक्टली फॉलो कर पाते हैं। जो बेसिक एक गृहस्थ जीवन में हम जो फॉलो कर सकते हैं, जो श्रावक कहलाते हैं, वो हिंसा ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, परिग्रह ना करें, और सर ब्रह्मचर्य का इसमें है। तो 5 देखिए, इसमें 4 शिक्षाव्रत का भी उल्लेख है। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, पंच महाव्रत। हाँ ये 4 शिक्षाव्रत क्या है? सर 4 शिक्षा व्रत मुझे इतना अवेयरनेस तो नहीं है, बट सर ये 3 जो रत्न हैं उनके बारे में संज्ञान है कि आपको सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का एक मूल रूप पता हो। मैं सर देखिए गुण चीज नहीं पूछा हूँ, अपने सामान्य अध्ययन के हिस्ट्री वाले हिस्से में पढ़ा होगा। जी सर। 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत और पंच महाव्रत। जी सर। तो 4 शिक्षाव्रत है। चलिए हम लोग उससे बाहर निकलते हैं। आप जिस पद के लिए आवेदन किए हैं, जी सर। उसके आधार पर अगर देखा जाए, मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके मध्य प्रदेश में जी सर। जो संरक्षित वन हैं वो कितने हैं? सर रिजर्व फॉरेस्ट हाँ। सर 6 जो है वो संरक्षित वन है। सर जैसे सतपुड़ा है, पैंच है, बांधवगढ़ है, संजय गांधी है, और सर 2 मुझे अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। और सर रातापानी में जो मीन्स रायसेन में है उस पर भी बात है, और नौरादेही को भी बनाने की बात चल रही है। लांता, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके मध्य प्रदेश राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान और कितने अभ्यारण्य हैं, जी सर। बता सकते हैं? सर 11 राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क, और सर पहले 25 थे, अभी 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। एक जो कूनो है सर, जहाँ पे अभी चीता का री इंट्रोडक्शन दिया, वो सर मीन्स नेशनल पार्क है, तो सर वो इसमें इंक्लूड है। तो 24 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 11 नेशनल पार्क है। आपके राज्य में जो फॉरेस्ट है, जी सर। फॉरेस्ट में जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ना, हाँ उनका राज्य के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है? सर मुझे फिगर तो नहीं पता सर, पर ऐसा है कि यहाँ पे पेपर वेस्ट इंडस्ट्रीज़ भी हैं। यहाँ पे सर मैच बॉक्स की इंडस्ट्रीज़ भी हैं, ग्वालियर में पेपर की जो है वो नैपा नगर साइड है, या जो बुरहानपुर वगैरह में है। उसके बाद सर यहाँ उमरिया में लैक का जो है प्रोडक्शन होता है, मतलब ये झारखंड के बाद 2nd नंबर पे ही है। और सर अभी इतना ही है सर। बिड़ी का और तेंदुआ चूँकि तेंदुपत्ता यहाँ पे चूँकि पाया जाता है, तो सर बिड़ी का भी जो कंट्रीब्यूशन है, हालांकि ये जीडीपी में है सर ये, पर ये कोई पॉजिटिव उसका बहुत इम्पैक्ट नहीं है, पर हाँ जीडीपी के शेयर में और टैक्सेशन में इसका तो शेयर है। आपने अपने हॉबी में दिया हिंदी गाने गाना और सुनना। जी सर।
किस तरह के गाने सुनते हैं? सर मैं जैसा है सर हिंदी गाना, सर मेरा फेवरेट सिंगर जो है मोहम्मद रफ़ी है। अच्छा अच्छा, कुछ गाने गाते भी हैं आप? जी सर। हम लोग को सुना सकते हैं एक दो गाने? जी सर। कुछ गाना, एक गाना सुनाइए। जी सर। सर ये साथी हाथ बढ़ाना गाना है जो नए दौर का मूवी है सर। ये माननीय मोहम्मद रफ़ी जी ने लिखा है। साथे हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथे हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। जानते हो, एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न का उत्तर दीजिए जी सर। कि आपके एकेडमिक ये को हमने देखा जी सर। तो मैट्रिक और इंटर में तो बड़ा अच्छा रहा है, ग्रेजुएशन आते आते आपका मार्क्स बड़ा कम हो गया, खासकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रूप में, है ना? हाँ ऐसा क्यों? सर ये सर मेरे कॉलेज में जो हाईएस्ट था वो सर 8.1 गया है, और सर मेरी जो रैंक थी वो 3rd थी। सर मीन्स हाईएस्ट सीजीपीए जो है वो 8.1 और 8.2 के बीच में रहा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो सर मेरा रैंक जो है वो 3rd ही था। तो ठीक है सर। बेटा आप सहायक सिस्टम इंजीनियर हो। जी सर। फॉरेस्ट में क्यों आना चाह रहे हो? सर एक तो सर मैं वहाँ सिटी में बैठ के बढ़िया काम करने मिल रहा है। हाँ सर मैं वहाँ पे डेटा एनालिस्ट हूँ सर। तो सर वहाँ सब चीज़ें ठीक हैं सर, पर जो चीज़ें हैं वो डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, थोड़ा मोनोटोनस है। और सर मैं शुरू से ही चूँकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में रहा हूँ, तो सर मैंने मैथ्स वगैरह, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह ये शुरू से ही अध्ययन किया है। तो सर मैं 2020 से इसका प्रिपरेशन कर रहा था पीएससी का। ये तो डाटा एनालिस्ट काम क्या करता है? सर डेटा एनालिसिस में जो भी, सर मैं साइबर सिक्योरिटी का डेटा एनालिस्ट हूँ। साइबर सिक्योरिटी, जी सर। ठीक है। सर जो भी टीसीएस में, सर मैं टीसीएस में कार्यरत हूँ सर, उसमें जो भी इंटरनल एप्लीकेशंस हैं उसमें कुछ भी वल्नरेबिलिटी हो सकती है, कोई भी उसको हैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सर वो कितना वल्नरेबल है उसका मेज़र करना है, उसके पूरा एक डैशबोर्ड बनता है, उनका डेटा आता है कि सर ये इसके जो सर्वर्स हैं इसमें ये कमी है, तो इनकी ये वाली स्कैनिंग करनी है सर, क्योंकि एक्सटर्नल अटैक्स कभी भी हो सकते हैं। तो सर वो उन बग्स को या जो भी है, जैसे कोई का जावा वर्जन जो है वो ओल्डर नहीं है, मतलब अपडेटेड नहीं है। बेटा अभी क्या हो रहा है कि कुछ 200 नियर अबाउट 200 जो है बिग कंपनीज हैं। जी सर। ठीक है, ये चाइना में है। हाँ। और ये जो एनुअल जो है मिनिमम 56 लाख करोड़ अच्छा। का बिजनेस करती है। हाँ। ठीक है, इनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा है ना? उसके बाद भी ये चाइना में काम करना चाहते हैं ये लोग। जी सर। है ना? ठीक है। हाँ। फिर भी जो है चाइना में इनके जो ऑफिस वगैरह है ना कंपनी के, वहाँ पर छापा पड़ रहा है। हाँ। ऐसा क्यों बेटा? सर एक तो सर चाइना की पॉलिसी ये है कि सर वहाँ पे मीडिया का जो है वो उतना उनको बहुत काफ़ी जो है रेस्ट्रिक्शन है। तो सर दिखाते वो ऐसे हैं कि सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। क्या वजह है चाइना ऐसा क्यों कर रहा है? आत्मघाती कदम है ये तो। उसके यहाँ तो इतना कारोबार करके पैसा दे रही है वो, हैं? फिर क्यों छापे मारता है? सर खुद के ही यहाँ मतलब। हाँ, वहाँ पर कंपनीज के ऑफिस में जो है छापे पड़ रहे हो। हाँ सर, तो वहाँ पे विदेशी कंपनियां बड़ी बड़ी। हाँ सर, एक तो सर चाइना जो यदि बाहर की कोई कंपनी है जहाँ से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है सर, पहला चाइना का जो मेजर पॉलिसी रहा है कि जो भी कंपनी रहे वो मेरी रहे। जैसे वहाँ पे फेसबुक और ये जो सर इंस्टाग्राम है, हाँ विदेशी, चाइना चाहता है विदेशी कंपनियां आए वहाँ, पैसा लगाए, कारोबार करे, बिजनेस करे वहाँ। हाँ। पर जब आ गई हैं और वो कंपनियां वहाँ से जाना भी नहीं चाहती, हाँ घाटा उठा के भी काम कर रही हैं, फिर भी वो छापे मार रहे हैं। सर इस पे डिफेम का वही होगा कि डिफेम करने का उनका प्रयास होगा कि जो मेरी कंपनी है, इंडिजिनस कंपनी है, वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो सफल दिखे और बाकी जो ऐसा नहीं, सिक्योरिटी का मामला है कुछ। G7 की जो बैठक हुई ना, मीटिंग, जी सर, उसके बाद से ऐसी गतिविधियां ज्यादा बढ़ा दी उसने। सर फिर इसके बारे में मुझे अध्ययन ये करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं?
सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं सर ऐसी वेव्स हैं, ये नॉन मैकेनिकल वेव्स हैं, यानी इनको मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। सर दूसरा ये ट्रांसवर्स वेव है। सर इनका एक बेसिक फीचर है कि जब भी ये प्रोपोगेट करेंगी उस समय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इनके परपेंडिकुलर रहेगी। वेरी गुड। मतलब ये चलिए इसके एग्जांपल बताइए, कौन कौन सी सर होती जैसे हैं? गामा एक्स, अल्ट्रा विजिबल, इंफ्रा माइक्रो, रेडियो, ये सारी सर जो हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। रेडियो वेव्स किस प्रकार की वेव्स होती हैं? सर ये हाई जो है वेवलेंथ की वेव्स है सर। मुझे सर इसका टाइप नहीं पता है, पर ये है कि सर इनका जो ये साउंड वेव्स से कितनी डिफरेंट होती हैं ये? सर ये भी ब्रॉडकास्टिंग कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं, तो सर मुझे इसका डिस्टिंग्विशन नहीं पता कि चलिए, विद्युत अपघटन क्या होता है? सर ये इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह अपन पढ़ते हैं। अच्छा, क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस, ओके सर। सर मेटलर्जिकल प्रोसेस में जो ऐसी मेटल्स हैं जिनकी काफ़ी लो हाई रिएक्टिविटी, जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, तो सर इनका रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करके, ये प्रक्रिया करके इनका जो है ऑक्साइड करके इनको रिडक्ट नहीं किया जा सकता। तो सर इनको इलेक्ट्रोलिसिस में सर इनका मॉल्टन सॉल्ट बना लिया जाता है और फिर उनको इलेक्ट्रोलाइज करके मेटलर्जिकल प्रोसेस में मेटल्स को से एक्सट्रैक्शन इसका किया जाता है। अच्छा, ये विद्युत अपघटन सेल क्या होते हैं? सर मैं शायद इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। हाँ, इलेक्ट्रोलिसिस सेल क्या होता है? सर इलेक्ट्रोकेमिकल जी सर। इलेक्ट्रोकेमिकल बता दीजिए। सर मैं थोड़ा इसमें विद्युत समझ नहीं रसायन पाया, सेल आप बता सर पार्डन कर दीजिए। सर आपने विद्युत रसायन, हाँ, विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छा, बता दीजिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। सर ये दो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे सर, एक पॉजिटिव एक एनोड रहेगा, एक कैथोड रहेगा, एक एनोड रहेगा। ये ड्राई होते हैं? सर ये यदि जरूरी नहीं है सर ये ड्राई ही रहे सर, यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह H2SO4 वगैरह उसमें यदि कंसंट्रेशन है तो वो डिप कर सकते हैं। तो सर ड्राई सेल किस थ्योरी पे बनते हैं? ये ड्राई जो सेल होते हैं ना, हाँ वो किस तरह की थ्योरी पे बनते हैं? सर इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है सर, इसका ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। चलिए ये बताइए कि तांताव जैन जो हैं बीना जी सर। बीना में जन्मे हैं। हाँ सर। हाँ बीना जब जाते हैं तो उनको किस बात का बड़ा गर्व अनुभूत होता है? सर मेरा जन्म यहाँ हुआ है और देखो बीना हाँ में सर। ये चीज है। सर क्या एक तो चीज़ है? वहाँ पे बीना रिफाइनरी है मेजर, बीना रिफाइनरी। वहाँ पे बेटा वो बीना रिफाइनरी क्या है? सर ये एक किस ऑयल, तरह की रिफाइनरी है ये? जी सर ये ऑयल रिफाइनरी है। ओमान जो है कंट्री, उसके साथ एक भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खोला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई पीएसयू है? सर पीएसयू मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, शायद बीपीसी है, भारत पेट्रोलियम, जो कि खोला है सर। ये इसमें 1.6 मिलियन का जो गैलन है उतने का जो ऑयल का है पूरा कंजप्शन रिफाइनरी है। और सर मुझे अभी इतनी अभी भारत में कोई सी ऐसी रिफाइनरी है जहां से पाकिस्तान जो है रिफाइंड ऑयल भेजा गया है? सर इसका जबकि वो जो क्रूड ऑयल था वो आया था रशिया से। पाकिस्तान ने रशिया के साथ में जो है सौदा किया था। सर ये शायद मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ अभी तो। पाए हैं। दमोह से भी हैं आप? जी सर। दमोह में जो है बेटा, मुझे किशोर सिंह जी के शहादत के बारे में कुछ बताएंगे? सर इंडोरिया के किशोर सिंह जी, स्वतंत्रता संग्राम में उनका कोई योगदान है, कंट्रीब्यूशन इन फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ सेंट्रल इंडिया? सर ये मेरे जानकारी। ठीक है बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। जैन साहब, जी सर। वनों की सबसे बड़ी समस्या कौन सी है? सर एक तो वहाँ पे हंटिंग एंड पोचिंग जो है वहाँ पे है कि इलीगल जो है, जैसे अभी डेटा आया था टाइगर सेंसस का, इतना अवेयरनेस है उसमें 22% पता चला कि उतना 22% जो टाइगर्स हैं वो पोच हो जाते हैं, हंटिंग हो जाते हैं। सर दूसरा है सर इलीगल कटिंग, सर टीक प्लांटेशन वगैरह है, साल की जो प्लांटेशन है उसका है। और सर तीसरा है कि कहीं कहीं पे छोटे लेवल का वाइल्ड फायर्स जो है वो हो जाती हैं, किसी ने बीड़ी पी और उसने फेंक दिया, आग लग गई। और सर कटिंग के बाद सर जो दिक्कतें हैं कि सर या एक पैच में इलीगल कटिंग हो गई, वहाँ पे खाली हो गया एरिया, उसके बाद सर एरोजन की दिक्कतें हैं कुछ। सर एमपी में तो लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा नहीं है। एक रेंजर के रूप में जी सर। आपकी क्या कार्य योजना रहेगी इन सब समस्याओं को दूर करने की? सर एक तो सर बेसिक चीज़ रहेगी कि वहाँ पे जो भी
जनजातियाँ जो भी लोग वहाँ के निवासी हैं सर, पहले तो उन्हें एक बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए सर। बेसिक अवेयरनेस से ये लोग वंचित हैं, तो सर एक तो ये होना चाहिए। दूसरा जो सर इलीगल माइनिंग वगैरह है या इलीगल कटिंग हो रही है, उनका एक स्ट्रिक्ट जो है एक्शन लिया जा सकता है कि एक जो है, कौन कटिंग कर रहा है? सर वहाँ के जो लोकल लोग हैं एक तो वो, और कुछ सर माफिया भी तो हैं जो वो क्यों कटिंग कर रहे हैं? उनका जीवन यापन तो उसी पर निर्भर कर हाँ सर, जो चीज़ संरक्षित है सर वो चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। बाकी जो फॉरेस्ट डॉलर एक्ट वगैरह 2006 के अंतर्गत उनको माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह का जो है, या जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर कुछ एरिया है जहाँ पे वो ले सकते हैं, तो वो है। पर उसके बाद जो सर कुछ रिजर्व्स हैं वहाँ पे जो है वो एंट्रेंस है सर, या जो ग्रेजिंग कराने के लिए जो है ले जाते हैं, तो सर एक आप हमें बताएं, कन्विंस करें कि आप बहुत सुटेबल कैंडिडेट हैं इस पोस्ट के लिए, कैसे? जी सर, पहला तो यह है सर, मैंने इंजीनियरिंग में सर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कि सर 4th ईयर में प्लेसमेंट भी आ रहा है, सेमेस्टर्स के एग्ज़ाम भी हैं, और सर उसी समय पीएचसी का पेपर भी है, तो सर मैं स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कर लेता हूँ सर। दूसरा है सर, मैं एडजस्ट भी कर लेता हूँ सर। फॉरेस्ट में ये ज़रूर रहेगा कि गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी, ठंडी में ठंडी रहेगी, बरसात में भी बाहर निकलना पड़ेगा सर। मेरा एडजस्टमेंट लेवल जो है वो शुरू से काफ़ी रहा है। चलिए, हम सहमत हैं आपकी बात से। आगे का प्रश्न लेते हैं। जी सर। अभी आपकी कम्युनिटी में हम देख रहे हैं, पिछले लगातार जी सर। वर्षों से हम देख रहे हैं कि आपकी कम्युनिटी से बहुत युवा पीढ़ी जी सर। सांसारिक जीवन को छोड़ते हुए जी सर। इस मार्ग की ओर जा रही है। ऐसा हाँ। क्यों? और कई लोग अच्छी सर्विसेज में थे, अच्छे पैकेजेस में थे, क्या कारण है? दीक्षा ले रहे हैं आगे बढ़। जी सर। सर जैनिज़्म में ये है कि सर जैसे हम लोग 2 या 3 साल के ही होते हैं सर, शुरुआत से ही पाठशाला जो है एक जो बेसिक रहता है कि सर एक रूल्स होता है, एक रेगुलेशन होता है सर। रूल्स गवर्नमेंट बना सकती है कि रेड सिग्नल है, ट्रैफिक जो है पुलिस खड़ी है तो मैं नहीं तोड़ूंगा, पर सर यदि रेगुलेशन है तो सर वो मेरे साथ बॉन्ड हो जाता है कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है। अब मैं इस टेरिटरी में हूँ चाहे बाहर की टेरिटरी में हूँ, मुझे हिंसा नहीं करनी, चींटी है तो उसको बचा के चलना सर। जो ये बेसिक चीज़ें हैं सर, जैसे बूंद बूंद से घड़ा बनता है, वैसे ही सर जो बेसिक चीज़ें हैं सर, जब वो इंटेंसिफाइड हो जाती हैं, हम धर्म से जुड़ने लगते हैं, हम जो है भगवान के पास ये सोच के नहीं जाते कि मेरा ऐसा हो जाए, मेरा वैसा हो जाए। आपका विचार है सर एक जो है एक बेसिक जो है वो मतलब जो है मैं कर सकता हूँ, बट सर इंटेंसिफाइड तो सर वो स्ट्रिक्ट मुनि ही कर पाते हैं। अगर गवर्नमेंट जो है, जी सर। अभी जैसे आपने सुझाव भेज दिए, सरकार ने मांगे यूनिफॉर्म सिविल कोड, सर इसका तो अगर हमारे यहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, जी सर। है ना, खासतौर पे हमारी गवर्नमेंट का काम क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। जी सर। ठीक है जी सर। अब हम जो है बच्चे का जो बचपन है ये उसका मौलिक अधिकार है, आप उस पर इन्फ्लुएंस पड़ रहा है जैनिज्म का, जी सर। है ना। तो अगर हमारे यहाँ आचार संहिता बन जाती कि भाई बच्चों को किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं किया जा सकता, उनका अधिकार है, उन्हें पढ़ाई करने का अवसर दिया जाए, उनका बचपन उनके माँ बाप के साथ हो, उस स्थिति में क्या फर्क पड़ेगा, आपका क्या प्रभाव पड़ेगा? जी सर। सर यहाँ पे जो चीज़ें जैसा आपने बोला इन्फ्लुएंस का, सर यहाँ पे संकल्प ही नहीं है कि सर उसमें ही जाना है सर। ऐसा कई केस हुआ है कि जहाँ पे जो है जाना चाहता है उनका पूरा ग्रस्त बच्चा, देखो आप ये मान के चलते हो कि जिसको हम बोलते हैं ना होश में आना, या जो चाइल्डहुड है ना, से अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जब बच्चा होश संभालता है वो उम्र क्या होती है ना, वो 10 से 12 साल बाद ही आती है, है ना। उसके पहले फिर अगर कई स्थिति ऐसी आ रही है तो फिर ठीक नहीं है ना। हाँ, क्या मानते हैं आप? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, जैसे जो है जो बड़े मुनि हैं वो सर दीक्षा देते ही नहीं है, मतलब जो 18 साल के पहले कि एक जो है एक बेस्ट उम्र हो जाओ जहाँ पे हमें सोचने समझने की जो तो है। बच्चे की मानसिक रूप से तैयार हो गया ना, तो उसको तैयार कर दिया गया। जी सर। ये मतलब एक बात है। हाँ। ऐसा नहीं कि भाई वो ऐसा होता होगा, पर सर, अगर ऐसा आ जाता है कि भाई नहीं, हाँ। समान आचार संहिता, जी सर, है ना, संन्यास वगैरह नहीं ले सकते आप, हाँ। तो फिर मानना पड़ेगा ना। जी सर, कि नहीं मानेंगे, मैं ये बोल रहा हूँ आपसे। सर मुझे लगता अच्छा है या सर, बुरा ये नहीं बोल रहा हूँ। जी सर। सर मुझे लगता है सर सबसे पहले संविधान है और जो गवर्नमेंट के लॉज हैं सर वो हैं सर, धर्म को उसी हिसाब से मॉडिफाई किया जा सकता है। एक केवल मुस्लिम धर्म ही नहीं है जिस पर कि अपने हिंदू धर्म की बहुत सी बुराइयां, बहुत सी बातें आती है, सब जगह एक समान आचार संहिता आ जाएगी तो बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा। जी सर। महिला और बच्चों के साथ कम से कम अच्छा होगा ना, यही मान के चल रहे हैं हम लोग।
सर मुझे लगता है सर धर्म जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, लॉ और संविधान फर्स्ट पोजीशन पे है। धर्म का बेसिक सर जो एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हो सकती हैं कि हिंसा नहीं करना, जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसको नहीं तोड़ना, लोगों के साथ एक अच्छा व्यवहार बना के रहना, वो सर हो सकता है। और उस धर्म को संविधान के अनुसार और जो वहाँ के राज्य की जो सरकार है या पुराने ज़माने में जो राजा का जो नियम रहता था सब उसके हिसाब से मॉडिफिकेशन है। ठीक है बेटा, थैंक यू। जी सर। आप 2 मिनट वेट कीजिए बाहर। जी सर, थैंक यू सर। बैठिए, जी सर। बताइए कैसा लगा आपको इंटरव्यू अपना? सर कुछ जो थे सर कुछ सर ने विवादित क्वेश्चन पूछे सर, वहाँ पे मैं फंस जा रहा था सर। जो इसको विवादित बोलेंगे? सर विवादित मतलब सर जहाँ पे मैं ज़्यादा जो फंस रहा था कि सर जैनिज्म से रिलेटेड है। ऐसा भैया कुछ जटिल प्रश्न पूछ। हाँ सर, जटिल सर। विवादित तो हो जाएगा भैया, कोई ऐसा प्रश्न पूछ दिए कि उसको नहीं पूछना चाहिए था सर को। हाँ सर, जैसे सर ने पूछा था वो कि दीक्षा लेने वाले जो बात थी सर, वो मुझे ऐसा है ना, स्टैंड मतलब कि आप जैन धर्म के बारे में जब बताते हैं ना, हाँ आपको ये लगता है कि हम जैन धर्म के बारे में बता देंगे तो बहुत आपसे बहुत क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है। जी सर, जी सर। जितना संक्षेप में हाँ हो उतना उत्तर अपनी देने बात तैयार करके रखो। जैसे जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड में हाँ अगर ये चीज आती है तो उस स्थिति में आप उसको कैसे विरोध कर सकते हैं, जी सर। क्या तरीका है? सर जैसे जैसे अभी आपने क्लियर कर ही दिया, हाँ। अभी 18 वर्ष की उम्र जो है, हो सकता है बच्चा अपना इरादा बदल भी दे, जी सर। है ना? हाँ तो भाई हमारे यहाँ मुनि जो है 18 साल के पहले जो है नहीं देते हैं हाँ दीक्षा। हाँ। सीधी सी बात है, काम खत्म। जी। 18 साल में बालिग हो जाता है बच्चा। तो हमारे यहाँ मुनि पहले ही समझाते हैं हाँ कि भाई उसको बालिग हो जाने दो, जी सर। है ना? जी सर। यानी फाइनल डिसीजन बच्चे का ही रहेगा ना। जी सर। वो चीज आगे बस क्लियर, वहां से निकल जाओ बस बाहर, हाँ है ना? इधर उधर की बात करने के बजाय जी सर। सीधे आगे बस। हाँ प्रश्नों उत्तरों को जितना संक्षिप्त संक्षिप्त रखोगे ना उससे सब्सिडरी क्वेश्चन उतना कम निकलेगा, कम निकलेगा। आप बचे रहोगे। जी एक सर। भी शब्द अगर आपने आपके एड ऑन किया आपने आंसर में, हाँ उसी पे क्वेश्चन फिर जैसे अगला आपने अपने से हम कोई प्रश्न पूछा तो आपने अपने से पंच महाव्रत के बारे में बता दिया। तो बस वहीं से- अच्छा तो अगर आप पंच महाव्रत बताए तो 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, 3 ज्ञान व्रत, हाँ 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 वहां जाएंगे, फिर जैन दर्शन में आप फंस जाएंगे। जी सर। पुनर्जन्म में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बीच तुलना पूछ देगा, वहां फंस जाएंगे। जी सर। जितना संक्षेप में बोल के निकलना है, संक्षेप में बस जो नहीं, पूछा ये अच्छा भी हो सकता है यदि आप अपना पूरा जानकारी हो। पूरी जानकारी और आप चाहते हैं कि अगला क्वेश्चन यही पूछे, हाँ तो आप इंटरव्यू को अपने पक्ष में लेते हुए आगे बढ़ सकते हैं, जी यदि सर। मालूम हो तो। जी सर। नहीं तो नहीं हो। जी सर। बाकी जो है आपका ठीक है। सर अभी क्या ड्रेसिंग 26 तारीख आ गई है ना बेटा? जी सर। 26 से 1 के बीच में इंटरव्यू है। हाँ हाँ और अभी जो है ये मामला हाईलाइट है, उत्तराखंड सरकार का पास हो रहा है, मतलब हाँ, हाँ। ये यूनिफॉर्म हाँ, सिविल कोड। हाँ। तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे अच्छा अच्छा। कभी कभी यूथनेशिया के ऊपर, यूथनेशिया। है ना? हम्म। तो अपने को अपना स्टैंड बनाए रखना है। जी सर। अपना स्टैंड क्या है वो चीज रखो। हाँ। भाई हाँ सर मेरा ये मानना है, ये हाँ। मानना है, बस काम खत्म। हाँ मुझे उससे क्या लेना देना, जी वाली सर। बात आ रही ना। हाँ ये सब चीजें अपने को रखो। हाँ पैसा बाकी ठीक है आपका? ड्रेसिंग वगैरह ये सब अच्छा मैंने सब बताया बढ़िया है ना, जहाँ होगा हम लोग बताएंगे आपको। लेकिन जो है बस अपने आंसर क्वालिटी को टू द पॉइंट बनाइए, जी है सर। ना? और अगर जिसके बारे में जानना है, ऐसा नहीं हम आपको रोक रहे हैं किसी विषय पर, सर ने बताया आपको, फिर तुम थॉरो जो नॉलेज रखिए, कोई भी प्रश्न पूछे तो जी आप सर। हंसी। जी सर। तो अभी उसका समय नहीं है आपके पास, उतना हाँ। स्टडी करने का समय नहीं, इसलिए आप लिमिटेड टाइम में क्या है टू द पॉइंट आंसर देना सीखिए, ज़्यादा जी बेटर है। सर, और जी ऐसा सर। नहीं है आप अच्छा बोल रहे हैं, सब कुछ जी लिखा सर। आपने, तुम लोग होशियार हो यार, तब बढ़िया जाएगा तुम्हारा। सर गाना वगैरह सर किस टाइप का गाएं? जो अभी था वो ठीक बहुत ठीक है, बढ़िया ठीक गाना है, गाया बस। बढ़िया, सर मतलब उसका लिरिक्स से कोई मुझे मतलब नहीं है। आप प्रोफेशनल गायक थोड़ी हैं, जी सर। बहुत लोग तो बाथरूम सिंगर में। हाँ आप तो अच्छा गाते हो यार। आपकी हॉबी भी अच्छी लिखे आपने, ठीक है, ठीक जी सर। गाते भी अच्छा है। और और जो बस- भी गाना गाते हो उसका गायक आपने बताया मोहम्मद बस, रफी जी। जी सर। तो हड़बड़ाहट है ना, आप में हड़बड़ाहट है। अच्छा तो आपने बोला कि इसको सर लिखा है मोहम्मद रफी ने, अच्छा। ऐसा बोल दिया आपने। नहीं हाँ ये सर वो बोला था मुझे ना। लगा कि वो हाँ, इसको लिखने वाला कौन था, इसका मतलब इसका स्वरबद्ध किसने किया था, है ना? या फिर जो है इसमें जो है इसके संगीतकार कौन थे, पिक्चर कौन थी, हीरो हीरोइन कौन थे, ये सब चीजें पता हो तब गाओ। अच्छा अरे ये बोलना ही नहीं, बोले सर ये मैं अपना गाना गा रहा हूँ, अगर वो पूछते हैं कि किसने गाया है तो बता दो। अच्छा
जी और एक ही तो गाना है, अगर आपको यही गाना सपोज है कि हाँ, यही गाना गाना है, हाँ। तो सर ने भी बताया ना, ये उसके पता बारे कर लो, में तैयार कर संगीतकार लो। कौन, ये संगीतकार तो कौन। बताना पड़ेगा बेटा, हाँ, पूछ लेंगे वो हाँ, तो हाँ। कौन था बेटा इसका, बोलो क्या और अच्छा है ना, बताएंगे, अगर आप आंसर दे दी तो और पॉजिटिव जाएगा। जी, पॉजिटिव जी, जाएगा। खुद होके मत बोलो। हाँ। और सर कहीं कहीं मुझे वर्ड नहीं मिलता है कि जिसका आंसर नहीं पता है, जैसे तो सर उसकी जगह क्या बोलूँ मैं कि सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा या Sorry। अच्छा माफ सीधी सी कीजिएगा। बात, दो शब्द सॉरी बोल दो। अच्छा सॉरी भी तो अपने आप में एक अच्छा उत्तर है। हाँ हाँ जो नहीं जानते सॉरी बोलेंगे। जी सर कई लोग क्या है, शुरू करके बीच में ले जाके छोड़ देते हैं, हाँ अरे सर नहीं आ रहा है तो इन ऊपर देखेंगे, ये नहीं सॉरी। आधा अधूरा बोलने से अच्छा है कि लानताओ जी आपका बहुत बढ़िया जाएगा, हैं? जी सर चलिए, आपको शुभकामनाएं। जी ठीक है? आप तो थैंक खुद यू ही सर स्वर्ग लोक हो, है ना, अच्छा ही जाएगा, बढ़िया शानदार। जी सर, जैसे कोई मार्क्स यदि पता चल सके कि कितने इतने पे कितना मार्क्स मतलब मिल सकता है तो हाँ, तो हमने दिया है ना, आप दिया चिंता है मत ना? कीजिए। अच्छा चिंता अच्छा मत कीजिए, दिया है। आपको मिलेगा अभी ये। अच्छा बाद में अच्छा जाएगा, अच्छा है ना? जी सर थैंक यू सर अच्छे मार्क्स हैं आपको। जी सर थैंक यू सर